हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी आर गोइंग टू डू टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड ट्रस्ट में इस वर्कशीट में इस चैप्टर की एक एक लाइन ब्यूटीफुली कवर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द अप्रोप्रिएट आंसर। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, who said, "Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many"? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या श्री अरबिंदो? हमारा चैप्टर स्टार्ट ही होता है इस कोट से एंड दिस कोट इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, डी। Next question, which organization conducted the People of India project? डबल स्टार। प्लीज ये People of India project बहुत अच्छे से करना, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट जो सर्वे था, इट वॉज कंडक्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये गिवन है पेज नंबर 126 में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सर्वे कंडक्ट किया था। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लेट 20th सेंचुरी में किया था। 4635 कम्युनिटीज अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया कवर्ड थी इस सर्वे में एंड इट काउंटेड कि 325 लैंग्वेजेस हैं जो 25 स्क्रिप्ट्स यूज करती हैं एंड इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेनी इंडियंस आर माइग्रेंट्स इन द सेंस दे डू नॉट लिव नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स कर देना। जो मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है उसमें मैंने पॉइंटर्स में बहुत अच्छे से ये सारे आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कम्युनिटीज वर सर्वेड अंडर द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट? जैसे अभी हमने किया 4635 कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सीरियल इन इंडिया? राइस, व्हीट, मेज या कोकोआ? तो राइस, व्हीट, मेज तो कॉमन है। कोकोआ इज नॉट अ कॉमन सीरियल इन इंडिया। कोकोआ क्या होता है? जिससे चॉकलेट बनती है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पल्सेस सच एज दाल्स एंड राजमास आर कॉल्ड स्पाइसेस, स्टेपल ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स या वेजिटेबल्स? Pulses such as dals and rajma are called staple grains. Page number 127 में given है, certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley, wheat. Millets such as बाजरा, ज्वार, रागी। बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं इंग्लिश में, ज्वार को सोरगम कहते हैं और रागी को फिंगर मिलेट कहते हैं। ठीक है, एंड pulses such as various kinds of dals and grams. All these are called staple grains. So कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस। ठीक है, ये तीनों कैटेगरीज है स्टेपल ग्रेन्स की। क्यों है स्टेपल ग्रेन्स? बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। आगे करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ मिलेट? बाजरा, ज्वार, रागी या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज आर मिलेट्स। ठीक है, विच स्पाइस इज कॉमन अक्रॉस इंडिया? टर्मरिक, जिंजर, क्यूमिन या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। क्यूमिन होता है जीरा एंड जिंजर होती है अदरक। ठीक है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खाना बन रहा हो ये इंग्रेडिएंट्स जाते ही जाते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि स्पाइसेस आप टिपिकली बोलोगे मसाले के डिब्बे में जितने भी मसाले हैं सारे स्पाइसेस हैं, ऐसा नहीं है। सॉल्ट इज नॉट अ स्पाइस, आपकी बुक में नहीं मेंशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। सॉल्ट इज अ मिनरल। ठीक है, तो कभी भी स्पाइसेस लिखो ना तो सॉल्ट मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। व्हाट इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ वोन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड? धोती, कुर्ता, साड़ी या शॉल? साड़ी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारसी एंड कांजीवरम आर फेमस टाइप्स ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क साड़ीज या सिंथेटिक फैब्रिक्स? दे आर द फेमस टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज। क्वेश्चन नंबर 10, द साड़ी स्टोन रिलीफ फ्रॉम वैशाली बिलोंग्स टू विच स्टेट टुडे? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका आंसर है बिहार। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 128 ऑफ द बुक। ठीक है, ये एक स्टोन रिलीफ की इमेज है। ये स्टोन रिलीफ किसका है? एक वुमन का है। ठीक है, एंड शी इज वेयरिंग अ साड़ी एंड इट इज few centuries BCE old. So this stone relief is from Vaishali, which is today in Bihar. Next question, which European countries banned Indian chintz in the 17th century? Very important question.
पेज 129 पे गिवन है, डोंट मिस आउट, इसको अच्छे से कर लेना, दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड as far away as Europe. One beautiful type of printed cotton was called chintz. It became so popular in 17th century Europe कि यूरोप के खुद अपने ड्रेसेस की सेल डिक्लाइन हो गई चिंट्स की वजह से. सो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड एंड फ्रांस ने चिंट्स का इंपोर्ट बैन कर दिया. ठीक है, ये पता होना चाहिए कि यूरोप तक एक्सपोर्ट होते थे इंडियन टेक्सटाइल्स. ये पता होना चाहिए कि चिंट्स है वो एक ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन है. और जिन कंट्रीज ने बैन किया इंपोर्ट चिंट्स का वो थे इंग्लैंड एंड फ्रांस. सो विच यूरोपियन कंट्रीज बैंड इंडियन चिंट्स? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड पोर्चुगल, जर्मनी एंड इटली या रशिया या ग्रीस, इंग्लैंड एंड फ्रांस. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज कॉल्ड पोंगल इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटका. मकर संक्रांति इज कॉल्ड पोंगल इन तमिलनाडु. उत्तरायण इज द लोकल नेम फॉर विच फेस्टिवल? दिवाली, मकर संक्रांति, होली या बैसाखी. उत्तरायण इज द लोकल नेम फॉर मकर संक्रांति. अब ये वर्ड कहाँ से आया है? टेक्स्ट बुक में तो दिख नहीं रहा. टेक्स्ट बुक में ही है बच्चों, रुको दिखाती हूँ कहाँ है. ये पेज नंबर 132 पे मैप बना हुआ है हमारा. व्हाट इज दिस मैप डिपिक्टिंग? दिस इज द मैप शोइंग डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट. सो मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट होती है? ऑन और अराउंड 14 जनवरी एंड इट इज कॉल्ड उत्तरायण इन गुजरात. सो हमको ये पता होना चाहिए. इट इज कॉल्ड पोंगल इन तमिलनाडु, इट इज कॉल्ड उत्तरायण इन गुजरात, it is called Mag Bihu in Assam and it is called Lori in पंजाब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इट इज सेलिब्रेटेड इन असम. अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया. विच एपिक नरेट्स द स्टोरी ऑफ राम डिफीटिंग रावण? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या भगवत गीता. श्री राम ने रावण को हराया था, ये किस एपिक में है? इट इज इन रामायण. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. द पंचतंत्र स्टोरीज आर ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? हिंदी, संस्कृत, पाली या तमिल. इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. ये लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से कर लेना. जो एपिक्स है हमारे रामायण एंड महाभारत, दे आर ऑल्सो इन संस्कृत. जो पंचतंत्र है विच इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल स्टोरीज, इवन दैट वाज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत. ठीक है, अभी पंचतंत्र के क्वेश्चंस आएंगे तो करेंगे. इट वाज रिटन अराउंड 2200 साल पहले. ठीक है, जिनके एग्जाम में इंडिया दैट इज भारत आ रहा है उस वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन करवाया है मैंने. इफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन संस्कृत? नो, कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश. तो हमको लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट रिटन इन संस्कृत. बड़ा सा क्रॉस डाल दो. Constitution was only written in English and then in Hindi. ठीक है, आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. About how many adaptations of the Panchatantra exist? 50, 100, 200 या 500. About 200 adaptations of Panchatantra exist in more than 50 languages. ये पेज नंबर 133 में गिवन है. ये पंचतंत्र के बारे में इधर गिवन है that it is at least 2200 years old. The stories have been adapted in almost every Indian language. In fact, कहाँ तक स्प्रेड हुई है पंचतंत्र स्टोरीज? साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड द यूरोप. एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 adaptations of पंचतंत्र exist in more than 50 languages. ठीक है, जो ओरिजिनल पंचतंत्र थी वो संस्कृत लैंग्वेज में रिटन थी एंड इट कंटेन्स एनिमल स्टोरीज विच टीच अस इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स. आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Which two epics created a dense web of cultural interactions across India? अब ये सब ना हैवी वर्ड्स देख के डरना नहीं है. वी हैव टू गेट यूज्ड टू दीज वर्ड्स. इसलिए चैप्टर को रीड करना बहुत जरूरी होता है. बुक के पेज नंबर 135 में गिवन है. These two epics created a dense web of cultural interactions across India and many parts of Asia. कौन से दो epics की बात हो रही है? रामायण एंड महाभारत की. So महाभारत एंड रामायण, B is the correct answer. Question number 19. The Irula tribals of Tamil Nadu worship carved stones of which characters? अरे बाप रे, इरूला ट्राइबल्स तो देखा ही नहीं. कहाँ है ये बुक में? एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है. आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा और आपको चैप्टर की इमेजेस बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी होगी. इरूला ट्राइब्स पेज नंबर 135 में गिवन है. ठीक है, सो ये आपको इमेज दिख रही है.
ठीक है। सो ये इमेज किसकी है? पंच पांडवार की। इट इज अ कार्व्ड स्टोन इन अ फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज तमिलनाडु। इट डिपिक्ट्स 5 पांडवा ब्रदर्स। सो यू कैन सी 5 फिगर्स दिखेंगे आपको इसमें, तो ये 5 पांडवास को डिपिक्ट कर रही है। एंड द श्राइन कंटेनिंग दिस स्टोन इज मेंटेन्ड बाय द इरूला ट्राइब्स टू कमेमोरेट द पांडव्स पासिंग थ्रू द एरिया। सो द इरूला ट्राइबल्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ नीलगिरीज भी आ सकता है, पता होना चाहिए हम इरूलास की बात कर रहे हैं। दे वर्शिप कार्व स्टोन्स ऑफ विच कैरेक्टर्स? कृष्णा, राम एंड लक्ष्मण, 5 पांडवास एंड हनुमान। इसका आंसर है 5 पांडवास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट? जवाहरलाल नेहरू, के.एस. सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या बी.आर. अम्बेडकर? द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वॉज डायरेक्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह। के.एस. सिंह कौन थे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जिन्होंने टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कर लिए उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने पढ़ा है जूलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज रिलीफ इन आर्ट मीन? अ कार्व्ड स्टैचू, अ फ्लैट पेंटिंग, अ डिजाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सर्फेस या अ कलरफुल फैब्रिक? इसका आंसर है अ डिजाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सर्फेस। ये कहाँ मेंशन्ड है? ये जो इमेज है पेज नंबर 128 पे, ये एक स्टोन रिलीफ की है और रिलीफ का मीनिंग गिवन है यहाँ पेज नंबर 129 में, दैट a relief is a design that stands out from the surface of a panel which may be of stone, wood, ceramic or another material। ठीक, ये जो साइड में मीनिंग्स दिए होते हैं ना, इनको कर लिया करो। इस चैप्टर में एक रिलीफ का मीनिंग गिवन है, अभी हम आगे करेंगे एक एपिक का मीनिंग गिवन है। सो इंपॉर्टेंट होते हैं ये मीनिंग्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन टेक्सटाइल बिकेम सो पॉपुलर इन यूरोप दैट इट वाज बैंड? चिंट्स, मसलिन, खादी या बांधनी? इसका आंसर है चिंट्स। नेक्स्ट, हु सेड how in the face of such bewildering diversity can a history of India be written? Vincent Smith, Jawaharlal Nehru, रविंद्रनाथ टैगोर या श्री अरबिंदो? पहले हम बुक में देखते हैं ये लाइन लिखी कहाँ हुई है। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 126 ऑफ द बुक। कौन थे विंसेंट स्मिथ? ही वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। सो ही ऑफन वंडर्ड दैट हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity। ठीक है, so इसका आंसर है विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Nehru say was engraved on the popular mind of villagers? Modern science, verses from Ramayana and Mahabharata, mathematics या western culture? अब ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में exactly chapter के अंदर नहीं given है, जो back exercise है। Just a minute, I will show it to you. Page number 136 में given है, ठीक है। So Jawaharlal Nehru was India's first prime minister. He traveled to many parts of India before independence. What did he observe? That old epics जो रामायण and महाभारत है, जो verses थे महाभारत and रामायण के, in popular translations and paraphrases were widely known among the masses, and every incident and the story and the moral in them was engraved on the popular mind and gave a richness and content to it. In fact, जो illiterate villagers थे, they knew hundreds of verses by heart. By heart मतलब उनको रटे हुए थे उनके verses, and their conversation would be full of references to them or to some with a moral enshrined in some old classic। ठीक है, so basically you should be knowing कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जर्व किया कि रामायण महाभारत के जो वर्सेस थे, जो इलिटरेट विलेजर्स थे, उनको हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस बाय हार्ट याद थे। सो वर्सेस ऑफ रामायण एंड महाभारत इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ दीज शोज यूनिटी इन फूड कल्चर? यूज ऑफ स्टेपल ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री, यूज ऑफ ओनली लोकल स्पाइसेस? जी नहीं, ये तो नहीं है। वन कॉमन डिश अक्रॉस इंडिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ईटिंग ओनली मीट? ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर है यूज ऑफ स्टेपल ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री शोज यूनिटी। डाइवर्सिटी क्या है? ईच स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशलिटी, बट द इंग्रेडिएंट्स व्हिच दे यूज आर कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट एमसीक्यू, व्हिच बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया हैज ओनली वन कल्चर, many differences yet one identity, diversity causes division, unity removes differences. No, unity in diversity means many differences yet one unified identity, yet one identity। 3-4 assertion reason के questions भी कर लेते हैं, ठीक है। assertion reason के questions में मैं क्या कहती हूँ हमेशा, read them as two different statements first। पहले identify कर लो कि क्या दोनों statements सही है या उनमें कुछ गलत भी है। अगर तो उनमें से कोई गलत है तो आंसर या तो C होगा या D होगा।
बट अगर दोनों ट्रू है तो आपको देखना पड़ेगा क्या जो सेकंड रीजन है इज दैट द रीजन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि क्या दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ये दोनों ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। असर्शन है इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है इंडिया हैज मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स, yet people share a common identity, this is also true and this is the reason India is called the land of unity in diversity. So both A and R are true, matlab both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट असर्शन है द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट रिकॉर्डेड 4635 कम्युनिटीज, जी हाँ ये ट्रू है। नेक्स्ट है इंडिया हैज ओनली वन लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस द होल कंट्री, नो दिस इज फॉल्स। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। assertion है the sari is an example of India's unity in diversity, yes this is true, it is worn in many regions but in different styles and fabrics, yes this is also true and it is because of this reason that sari illustrates India's unity in diversity, women across India wear it but draping styles different है, fabrics different है, colors different है ना। so answer is A, both assertion and reason are true, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Last assertion reason का question करते हैं। The Ramayana and Mahabharata have influenced the culture of India for centuries. Yes, this is true. These epics were never translated into regional languages. This is false. These epics have been translated into almost every Indian language. So A is true, but R is false. This finishes with our assertion and reason questions. जल्दी से fill in the blanks कर लेते हैं। If you're finding these revision worksheets helpful, please do post in comments also. मुझे बहुत कम likes, hypes मिलते हैं, बहुत कम comments मिलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ useful लग रही है, it is very important कि आप उस पर comment करो। It is very important for us to understand. It really helps us with the YouTube algorithm also. अभी मैंने पायलट बेसिस पे सिर्फ ग्रेड 6 के रिवीजन वर्कशीट्स बनाए हैं। इफ यू आर फाइंडिंग टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट हेल्पफुल, आप कमेंट्स में डालोगे तो फिर मैं ग्रेड 7 8 के भी बनाने स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रिंसिपल ऑफ डैश इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी इन द वन इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग डैश इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आप चैप्टर रीडिंग से बच लो, रीडिंग की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। The People of India project surveyed dash communities. It surveyed 4,635 communities. The Anthropological Survey of India counted dash languages in India. It counted 325 languages in India using 25 scripts. ठीक है, next करते हैं। The plain length of cloth worn by women in most parts of India is called a sari. Banarsi and Kanjivaram are famous types of dash saris. They are famous types of silk saris. पेज 128 पे ये जो नाम है बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटन पटोला, मोगा एंड मैसूर, ये मैं शायद क्वेश्चन डालना भूल गई हूँ। ऑल दीज आर द फेमस टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज इन इंडिया। ठीक है, ये पठानी, पटन पटोला, मोगा, मैसूर, ये भी आप याद कर लेना। ट्रेडिशनली साड़ीज मोस्टली कॉटन या सिल्क की बनती थी, आजकल सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज होते हैं एंड फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज आर बनारसी, कांजीवरम, पठानी, पटन पटोला, मोगा एंड मैसूर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द सारी रिलीफ फ्रॉम वैशाली बिलोंग्स टू प्रेजेंट डे डैश, इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट डे Bihar. England and Dash banned the import of Indian chintz in the 17th century, England and France. Next, Makar Sankranti is called Dash in Tamil Nadu. It is called Pongal in Tamil Nadu. The local name of Makar Sankranti in Gujarat is Uttarayan. ये वर्कशीट मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डैश बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम, मग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। द एपिक दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ राम डिफीटिंग रावण इज द Ramayana. In the Mahabharata, the Pandavas were helped by Lord Krishna. The Panchatantra was originally written in Dash language. Panchatantra was originally written in Sanskrit language. There are about Dash adaptations of the Panchatantra worldwide. There are about 200 adaptations of Panchatantra worldwide. The two major Indian epics are the Ramayana and the Mahabharata. ये दोनों संस्कृत में लिखी गई हैं। The Pandavas' common wife was Draupadi.
ये वाले क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रामायण महाभारत के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. सीता was kidnapped by Ravan in Ramayana. The Irula tribes of Tamil Nadu worship stones representing the 5 Pandava brothers. The People of India project was directed by anthropologist K.S. Singh. Next करते हैं. Nehru said that villagers remembered verses from Dash and the Mahabharata. They remembered the verses from the Ramayana and the Mahabharata. India has over dash billion inhabitants. India has over 1.4 billion inhabitants. ये कहाँ mentioned है? हमारे chapter के starting में mentioned है. ये with over 1.4 billion inhabitants, and 1.4 billion inhabitants मतलब around 18% of world's population. The People of India project noted that many Indians can be called migrants. Common grains in India include rice, wheat, barley, and you can write millets here, or you can write jowar, bajra, ragi, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है? Staple grains are called so because they are dash food for most Indians, because they are the staple food for most Indians. Common spices used across India include turmeric, cumin, cardamom, and ginger. ये given as some common spices such as turmeric, cumin, cardamom, and ginger are also used throughout the country. The sari can be made from cotton, silk, or even dash fabrics. They can be made from cotton, silk, or even synthetic fabrics. One type of printed cotton from India that became popular in Europe was called चिंट्स. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंट्स में आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है. द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन इन लैंडस्केप्स, फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स एंड लिटरेचर. हमारा चैप्टर है ही इनमें डिवाइडेड है ना, फूड फॉर ऑल, टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स, फेस्टिवल्स एंड देन एन एपिक स्प्रेड, लिटरेचर. ठीक है. मकर संक्रांति marks the beginning of dash season. मकर संक्रांति marks the beginning of the harvest season. Panchatantra is at least dash years old. It is at least 2200 years old. The two great Indian epics together may fill about dash pages in original versions. It is given on page number 133 of the book that the two long Sanskrit poems together might fill some 7,000 pages in their original version. So इसका आंसर है 7,000. Ram was helped by Lakshman and Dash to defeat Ravan. Shri Ram was helped by Lakshman and Hanuman. Next time, many tribal communities preserved their own versions of the Dash and the Mahabharata. Many tribal communities preserved their own versions of Ramayana and Mahabharata. Next, the Bhils, Gonds, and Dash are examples of tribes with versions of the epics. Bhils, Gonds, and Mundas. It is given on page number 135 of the book. The Bhils, the Gonds, and the Mundas, and many more tribes जो हैं, they have their own version of one or the other of the two epics or both. ठीक है? Next, the Irula tribes of Tamil Nadu maintain a shrine for the Dash brothers. They maintain a shrine for the Pandava brothers. Vincent Smith was a historian from Dash. He was a historian from Britain. Next, Indian culture celebrates diversity as an enrichment but never loses the sight of underlying unity. As I said, थोड़ी बहुत lines chapter की important होती है, थोड़ी English difficult लगती है उन lines की, धीरे धीरे sentence को break करके interpret करो, समझो, आ जाएगा समझ. This is the last line of the chapter. In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment but never loses the sight of underlying unity which nourishes that diversity. ठीक है, आगे करते हैं. नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स. इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच emphasizes the coexistence of many cultures within one nation. This is true. Anthropological survey of India counted over 4,600 communities across all states in the country. This is also true. Exact 4,635 नहीं लिखा है, but they have written over 4,600. So 4,635 is over 4,600. तो हम इसको ट्रू करेंगे. अगर यहाँ over 5,000 लिखा होता ना, तब हम false करते हैं. Next, only one language is spoken across India. This is false. India has more than 18% of the world's population. This is true. 1.4 billion inhabitants है, अभी हमने पढ़ा. The People of India project found that 325 languages using 25 scripts are spoken within the country. This is true. It is rare for people in India to be migrants and move away from birthplace. This is false. क्या observation था People of India project में? That many Indians are migrants.
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। राइस, बार्ले एंड व्हीट आर स्टेपल फूड्स कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. Yes, this is true. Turmeric, cumin, cardamom, and ginger are used as spices only in limited Indian regions. This is false. The sari is a type of clothing worn in most parts of India, irrespective of fabric and region. Yes, this is true. There are many different ways of wearing sari across different regions and communities. This is also true. The Makar Sankranti festival is celebrated under various names in different parts of India. Yes, this is true. हमारी बुक में तो पूरा मैप ड्रॉन है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी के अराउंड कहाँ कहाँ और किन किन नामों से सेलिब्रेट होती है, ठीक है। इंडियन लिटरेचर इज मोनोलिंग्विस्टिक एंड लैक्स डाइवर्सिटी इन थीम्स. दिस इज फॉल्स. इंडियन लिटरेचर इज नॉट मोनोलिंग्विस्टिक, इट इज इन मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल स्टोरीज that has inspired over 200 adaptations in more than 50 languages. This is true. There are only Sanskrit versions of Ramayana and Mahabharata with no regional adaptations. This is false. अब तो हमने MCQs and fill in the blanks कर लिए ना. I'm sure most of the true and false आप मेरे से पहले आंसर कर रहे होगे. Many Indian tribal communities have their own versions of the Ramayana and the Mahabharata. Yes, they have their own oral versions of Ramayana and Mahabharata. Book में oral word भी mentioned है, ठीक है। इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर एग्जिबिट बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. हमारे बुक के लास्ट पैराग्राफ में गिवन है. दिस इज ट्रू. ये पेज 135 पे. फॉर इंस्टेंस, इन इंडियाज क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजिली नोटिसेबल, ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन एनरिचमेंट, नॉट अ डिविजन विद इन इट्स कल्चर. यस, दिस इज ट्रू. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हमारा चैप्टर कंक्लूड ही इसी लाइन से हो रहा है, दैट डाइवर्सिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन एनरिचमेंट. दो ट्रू एंड फॉल्स और बचे हैं. इंडियन विलेजर्स आर ऑफन फेमिलियर विद वर्सेस एंड स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट इंडियन एपिक्स. यस, दिस इज ट्रू. इंडियन कल्चर लूजेस यूनिटी ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी. दिस इज फॉल्स. थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. द प्रिंसिपल दैट सेलिब्रेट्स कोएक्सिस्टेंस अमंग वेरियस कल्चर्स इन इंडिया, या व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर? यूनिटी in diversity. Next, the popular traditional dress worn by women across India, or what is the traditional unstitched clothing piece called? It is called a sari. Next, the festival marking the harvest season celebrated under different names in India is called Makar Sankranti. Next, the collection of ancient Indian animal fables in over 50 languages, ye hai Panchatantra. Next, the two great Sanskrit epics that narrate India's heroic past are the Ramayana and the Mahabharata. Next, the material traditionally used to make Indian saris, traditionally cotton and silk use hota tha. Next, the spice used throughout India for its yellow color and health benefits kya hai? Haldi. Haldi ko hum bolte hain English mein turmeric. Next, the organization that conducted a survey of India's communities and languages. ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है. ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. प्लीज इसको 5-6 बार लिखकर प्रैक्टिस करना. हमें लगता है हमें आ गया, पर जब हम लिखने बैठेंगे तो कभी सर्वे का स्पेलिंग गलत होगा, कभी एंथ्रोपोलॉजिकल का स्पेलिंग गलत होगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट 5-6 टाइम्स. अगर सर्वे का नाम आ जाए तो सर्वे का नाम आपको पता है, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द हिस्टोरिकल इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टेड एंड लेटर बैंड इन यूरोप इज जेंट्स. The carved stone maintained by the Irula tribals to commemorate the Pandavas is Pancha Pandavar. Next, the Indian Festival of Lights celebrated across nation. ये तो हम सबको पता है, दिवाली. The classic collection of verses and stories memorized by villagers. कौन से हैं classic collections? Ramayana and Mahabharata के. Next है the anthropologist who directed the People of India project. K.S. Singh. The Indian millet considered as staple food. 3 मिलेट है, ज्वार, बाजरा, रागी. आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ ज्वार लिख देती हूँ. एंड ज्वार को इंग्लिश में कहते हैं सोरखम, ठीक है। Next, how many scripts are used for Indian languages according to the survey? सर्वे ने क्या काउंट किया था? 325 भाषाएं काउंट की थी, written in 25 scripts. तो आंसर है इसका 25 scripts, ठीक है। Which epic features Pandavas and Kauravas? Pandavas and Kauravas किस epic में है? महाभारत में, ठीक है। In which language were the Ramayana and Mahabharata originally composed? Sanskrit.
Next, which ancient epic is associated with Ramayana? Name any two communities which have their own epic oral versions. The Bhils, the Gonds, the Mundas, आप कोई भी दो लिख सकते हो, ठीक है? मैं Bhils और Gonds लिख रही हूँ. Mundas भी लिख देती हूँ, आप कोई भी दो लिख देना. नेक्स्ट करते हैं, विच मटेरियल इज फेमस फॉर बनारसी साड़ीज? बनारसी साड़ीज सिल्क की होती हैं, ठीक है. कांजीवरम आ गया, उसका भी आंसर सिल्क है. गिव टू यूजेस ऑफ साड़ी अपार्ट फ्रॉम क्लोथिंग. तो हमारी बुक में बहुत सारी इमेजेस ड्रॉन है, सो यू कैन राइट अपार्ट फ्रॉम क्लोथिंग साड़ी कैन बी यूज्ड एज अ फिशिंग नेट, इट कैन बी यूज्ड एज अ बेबी क्रेडल. इमेज देखी थी ना हमने कि ढेर से साड़ी लटक रही है और बच्चा सो रहा है उसमें, है ना. सो इट कैन बी यूज्ड एज अ बेबी क्रेडल, इट कैन बी यूज्ड एज अ टर्बन, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है. व्हाट डज डाइवर्सिटी इन इंडिया lead to according to the chapter? The diversity in India leads to enrichment. ठीक है. मैच द फॉलोइंग करते हैं, 10 मैच द फॉलोइंग है, ज्यादा नहीं है. पोंगल, मकर संक्रांति को पोंगल किस स्टेट में कहते हैं? तमिलनाडु में कहते हैं ना. सो तमिलनाडु के आगे हम लिख देंगे 1. राइस, राइस क्या है? राइस इज अ सीरियल. रागी, रागी क्या है? रागी इज अ millet. Sri Aurobindo, Sri Aurobindo की कोट में क्या mentioned है? The principle of unity in diversity, which has always been normal to India and its fulfillments, the fundamental course of a being and its very nature, the many in the one, would place her on the sure foundation of a Swabhava and Swadharma. ठीक है. So Swabhava and Swadharma ये होगा Sri Aurobindo से match. नेक्स्ट है चिंट्स. चिंट्स क्या था? चिंट्स प्रिंटेड कॉटन था फ्रॉम इंडिया दैट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन यूरोप. सो इसके आगे हम लिख देंगे 5. विंसेंट स्मिथ, हु वाज विंसेंट स्मिथ? ही वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, तो यहाँ हम लिख देंगे 6. नेक्स्ट, पांच पंडवार. पांच पंडवार क्या है? इट इज अ कार्व्ड स्टोन मेंटेन्ड बाय द इरोला ट्राइब, तो इसके आगे हम लिख देंगे 7. के.एस. सिंह. के.एस. सिंह कौन थे? ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. मुंडास, मुंडास क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटी है. ट्राइबल कम्युनिटी के आगे हम लिख देंगे 9. एंड एट लास्ट पंचतंत्र. पंचतंत्र क्या है? इट इज अ संस्कृत कलेक्शन ऑफ एनिमल स्टोरीज, या इनको हम एनिमल फेबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है. इसके आगे हम लिख देंगे 10. Next, answer the following questions briefly. Briefly मतलब in just 1 or 2 lines, not much. ठीक है. Why was chintz banned in Europe? Chintz became so popular in Europe that the sale of some European dresses dropped sharply. So to protect their own products, import of chintz from India was banned. Who was K.S. Singh? K.S. Singh was an anthropologist who directed People of India project. Next करते हैं, name the survey conducted by Anthropological Survey of India mentioned in the chapter Unity in Diversity. क्या था सर्वे का नाम? People of India project. What were its findings? It studied 4,635 communities across the country and found 325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians are migrants as they were living far from their birthplaces and original communities. क्या क्या कीवर्ड हमने याद करने हैं? 4,635 communities, 325 languages, 25 scripts and migrants. ये 4 वर्ड्स याद होंगे तो बहुत easily 40-50 वर्ड्स का आंसर आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ रिलीफ? अ रिलीफ इज अ डिजाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ पैनल. एंड रिलीफ किस किस मटेरियल का हो सकता है? स्टोन का हो सकता है, वुड का हो सकता है, सेरेमिक का हो सकता है, या और किसी मटेरियल का भी हो सकता है. व्हाट इज एन एपिक? गिव वन एग्जांपल. एन एपिक इज अ लॉन्ग पोएम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट. एपिक का एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, रामायण भी लिख सकते हो, महाभारत भी लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है, नेम एनी 2 festivals celebrated in different parts of India, Diwali and Makar Sankranti. Last question of Topper's revision worksheet. Look at the picture and answer the questions that follow. So ये image किसकी है? ये image एक stone relief की है. What is it depicting? It is depicting a woman in a sari. And where was it found? It was found in Vaishali, which is today in Bihar. And it is few centuries BCE old. अगर हम इतना जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है. The above image is of a stone relief. जी हाँ, हमें मालूम है ये. What does it depict? It depicts a woman in a sari. Where was it found? It was found in Vaishali, which is today in Bihar. Very easy. एक और इमेज है, which is the last image. You have to identify this image. ये इमेज किसकी है? पंच पांडवार की, ठीक है. What does it depict? It depicts the 5 Pandava brothers. Where is it found? It is found in the Nilgiri forests in Tamil Nadu. Which tribe maintains it? Irula tribe maintains it, ठीक है.
एंड विद दिस हमारे चैप्टर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की टॉपर्स रिविजन वर्कशीट फिनिश होती है. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग टॉपर्स रिविजन वर्कशीट फॉर साइंस. चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स की वर्कशीट ऑलरेडी अपलोड हो गई है. आई होप आपके एग्जाम्स बहुत बढ़िया गए होंगे. इनके एग्जाम्स चल रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स. कमेंट्स में बताइएगा कैसे हो रहे हैं आपके एग्जाम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.